शर्मसार हुआ है बिहार। बिहार का सदन शर्मसार हुआ है और हमारे माननीय अध्यक्ष जी न जाने उनसे क्यों इतना सह हो गया। सदन के कस्टोडियन है वो। सदन नियमों से नहीं चलता, सदन विवेक से चलता है। अपने विवेक का अगर वो इस्तेमाल कर लेते तो ये घटना नहीं घटती। और कहाँ से उनको ये ऐसा लग गया कि उनके दरवाजे पर जो लोग बैठे थे वो उनके विरोधी नहीं थे, वो तो उनको सम्मान दे रहे थे कि आप सर्वोपरि हैं सदन में, आप हमारे कस्टोडियन हैं, आप ही हमको संरक्षण दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार विधानसभा में बीते 23 मार्च को जो हुआ, जिस तरीके से पुलिस द्वारा विधायकों की पिटाई की गई, उस पर AIMIM का स्टैंड क्या है हम जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान हैं। क्या कहेंगे, उस दिन आप भी सदन में थे, जिस तरीके से RJD विधायकों को पीटा गया, आपकी नज़र में सही कौन और गलत कौन? देखिए, मैं सदन में था ही नहीं, बल्कि जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बिल की पेशी हुई है उसके विरोध करने वालों में भी था। उसके सिद्धांत पर बात करने के लिए मैंने भी अपना प्रस्ताव दिया था वहाँ पर। और जो कुछ भी है वो दुखद है। इस बिल के ख़िलाफ़ हम लोग थे और हैं। और अफसोस इस बात की है कि जो कुछ उस दिन घटना या दुर्घटना हुई है हाउस में, वो निंदनीय है, वो कहीं से भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। शर्मसार हुआ है बिहार। बिहार का सदन शर्मसार हुआ है और हमारे माननीय अध्यक्ष जी न जाने उनसे क्यों इतना सह हो गया। सदन के कस्टोडियन है वो। सदन नियमों से नहीं चलता, सदन विवेक से चलता है। अपने विवेक का अगर वो इस्तेमाल कर लेते तो ये घटना नहीं घटती। और कहाँ से उनको ये ऐसा लग गया कि उनके दरवाजे पर जो लोग बैठे थे वो उनके विरोधी नहीं थे, वो तो उनको सम्मान दे रहे थे कि आप सर्वोपरि हैं सदन में, आप हमारे कस्टोडियन हैं, आप ही हमको संरक्षण दे सकते हैं। आपके दरवाजे पर हम भिखारी बनकर बैठे हैं कि मुझे न्याय दीजिए। उसने कहाँ से समझ लिया कि लोग उनको अपमान करने के लिए गए थे? जितने संख्या में लोग थे तो दरवाज़ा धकेल कर अंदर भी जा सकते थे, उनकी कुर्सी को भी धक्का दे सकते थे, उनको दो बात भी कह सकते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं किया। अरे जिस तरह राजा के दरबार में आकर के आदमी बाहर में आकर के अपना विरोध प्रदर्शन करता है, अपनी मांग रखता है, ठीक उसी तरह से सदन के लोग गए थे आपके दरवाजे पर चारों तरफ कि आप हमारे सब कुछ संरक्षक हैं। अगर यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग जोर जबरदस्ती इस बिल को पास करना चाहते हैं तो आप हमें संरक्षण दीजिए और बिहार की जनता के लिए ये उचित नहीं है। तो उसने कहाँ से बुला लिया? ये तो कहीं से भी बुलाना औचित नहीं था इसका। और जो कुछ हुआ है तो ये हमारे, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र चलता ही है वाद विवाद से। लोकतंत्र में विरोध करने के तरीके हैं। आसन पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करना क्या होता है? पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट में बिल फाड़े नहीं गए, पार्लियामेंट आसन के करीब लोग नहीं गए। क्या हुआ वहाँ पर? इस तरह की घटना तो कहीं नहीं हुई। देश में बहुत सारी जगहों पर हुई है, हाथापाई हो गई विधायकों के दरमियान में, लेकिन विधायकों की जो अवमानना हुई है पुलिस के लोगों के जरिए से, जिस तरह से विधायक की पिटाई हुई है, क्या ये सम्मान वापस लेकर आ पाएंगे? विधायकों का मामला अगर वो कहीं भी किसी ऑफिस में हो, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो, तो यहाँ पर विशेष अधिकार समिति है कि वो अपने अध्यक्ष के पास आएँ और अपनी दुखड़ा सुनाएं कि मुझे संरक्षण दें, मुझे इंसाफ दें। लेकिन जब वहीं से नाइंसाफ़ी के डंडे चले हों तो आखिर मान सम्मान कहाँ से बच पाएगा विधायकों का? और विधायकों का अगर मान सम्मान बाकी नहीं रहा, आम लोगों के वोट से जीते हुए प्रतिनिधियों का अगर सम्मान बाकी नहीं रहा, तो क्या उस जगह पर लोकतंत्र बाकी रह सकता है? ये एक लोकतंत्र के लिए बड़ा सवाल है। गांधी के सपनों का देश, JP के संघर्ष का देश, राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव का ये देश, इस देश में ये चीज़ें इस तरह से होंगी? ये तो अंग्रेजों के ज़माने में इस तरह हुआ होगा, है ना? रोलक एक्ट जब पास किया जा रहा था कि तमाम तरह लोगों को रोको। अब इसके माने कल क्या होगा? कल अगर कोई NH पर बैठेंगे तो आप इसी कानून का सहारा लेकर के उसको बगैर वारंट की गिरफ्तारी कर देंगे। तो अगर जहां विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए तो वहां अच्छे सरकार की संभावना या अच्छे लोकतंत्र की कल्पना कैसे की जा सकती है? CM नीतीश कुमार तो कहते हैं कि सदन के अंदर गुंडागर्दी की गई। अब वो क्या कह रहे हैं मुझको उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सदन के नेता हो सकते हैं, लेकिन सदन के संरक्षक हमारे स्पीकर साहब हैं। हमारा सवाल स्पीकर से है, इसलिए कि हाउस चलता है स्पीकर के इस पर, वो सदन नेता के कहने पर नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारा सवाल स्पीकर साहब से है कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने कैसे आखिर इजाज़त दे दी। मैं तो उनके अंग का एक हिस्सा हूँ ना, हर विधायक उनके अंग का एक हिस्सा है। नाक में अगर मक्खी बैठे तो नाक के मक्खी को मारने के लिए पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया सकता है।
घर में अगर खटमल चूहा घुस जाए तो घर को आग लगाया नहीं जा सकता है। अगर कुछ भी हो गया वहाँ पर तो ये तो ऐसी हुआ ना, नाक की मक्खी को आपने पत्थर से हाँका। क्या हुआ? किसी पर शारीरिक तौर पर किसी पर तो हाथ तो नहीं चलाया गया था भाई। वो जो रिपोर्टर टेबल है, रिपोर्टर टेबल को ये करना हमेशा से रहा है। बीजेपी के लोग कितनी बार चढ़े होंगे उस पर, कितनी बार कुर्सियां तोड़ी हैं इन लोगों ने। इनको अपनी बातें याद नहीं रहती हैं, है ना। मामला ये है कि हमारा सवाल स्पीकर साहब से है, हमको असेंबली के अंदर का जो मान और सम्मान, उनकी जो एक अपनी अहमियत है ना, हमको बड़ा दुख पहुंचा है कि इस तरह के हालात ने, हमारी नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। अगर हमारे बच्चे, आज की नई नस्ल अंदर का जो तमाशा देख रही है, तो क्या विधायक किसी मान सम्मान का मामला ना क्या है? एक महिला विधायक का बाजू पकड़ ले एक सिपाही, उसको गिराए, क्या कर सकती थी वो अबला महिला? आपने देखा होगा वो क्या कर सकती थी। विधायकों को इस तरह घर से ना जा रहा है भाई, मार्शल आउट हो सकता है। अगर मार्शल आपके पास कम पड़ रहे थे और आपको दिक्कत हो रही थी, पुलिस आउट कर देते, आपको बुला करके लोगों को बाहर निकाल देते। यही रहा है कि भाई बाहर निकाल दिया जाता है, यही होता है विरोध का तरीका। लेकिन ये तरीका तो कहीं से भी माफ़ करने का लायक नहीं। चलिए, ये थे AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान, जो साफ तौर पर कह रहे थे जो जिस तरीके से बिहार विधानसभा में बीते 23 मार्च को विधायकों की पिटाई की गई वो कहीं ना कहीं गलत हुआ। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।